नमस्कार। एडु इंस्पायर चैनल में पुनः स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लाए हैं 12वीं कक्षा की पुस्तक भास्वती का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है दौवारिकस्य निष्ठा। यह अंतिम भाग है जिस अभी तक हमने पढ़ा कि दौवारिक दुर्ग में प्रवेश करने वाले एक सन्यासी को रोकते हैं और उसको अंदर नहीं जाने देते। उन दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है, अब हम उसको आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं दौवारिकस्य निष्ठा का भाग 3। शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास के लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। दौवारिक ने सन्यासी को दुर्ग में प्रवेश करने से रोका। तब दौवारिक के इस आग्रह से सन्यासी उनको एक प्रलोभन देते हैं और कहते हैं, यदि त्वं माम प्रविशन्तं न प्रतिरुद्धेः तद अधुनैव परिष्कृत पारद भस्म तुभ्यं दद्याम। यथा त्वं गुंजामात्रेणापि द्वापञ्चाशत् संख्याक तुलापरिमितं ताम्रं सुवर्णं विधातुं शक्नुयाः। अब इतने बड़े वाक्य को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। दद्याम एक यहाँ तक इसका अर्थ लेंगे, प्रतिरुद्धे यहाँ तक इसका अर्थ लेंगे और तीसरा वाक्य पूरा। तो क्रिया शब्द देखते हैं। प्रतिरुद्धे यदि हमारी क्रिया शब्द है तो इसका कर्ता कौन होगा? इसका कर्ता होगा त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन। सन्यासी ने प्रलोभन क्या दिया कि अगर तुम मुझे प्रविशंतम प्रवेश करने से नहीं रोकते। प्रतिरुद्धे शब्द का अर्थ है रोकना, यानी मुझे यदि तुम प्रवेश करने दोगे, इस महल में, इस दुर्ग में जाने दोगे। तो प्रतिरुद्ध का यहाँ अर्थ है रोको, ना रोको। अगर तुम मुझे प्रवेश करने से ना रोको। तत् अधुनैव, तत् एक शब्द है, अधुना दूसरा, एव तीसरा। तो इसको तीन शब्दों को अलग अलग कर लीजिए। तत् अधुना एव, अधुना का अर्थ होता है अभी। तो अभी ही, इसी समय तुम्हें परिष्कृत पारद भस्म दद्याम। तो क्रियापद मिल गया हमको दद्याम। दद्याम उत्तम पुरुष एकवचन का शब्द है। दूं, मैं तुम्हें दे दूं। क्या दे दूं? परिष्कृत माने, इसका अर्थ देखिए, परिष्कृत पारद भस्म, यहाँ दिया हुआ है शुद्ध किया हुआ पारद भस्म। पारद कहते हैं मरकरी को। इसका काम होता है, पारद का क्या करता है ये? तांबे को यदि तांबे में इसको रखे जाए तो ये स्वर्ण में बदल देता है। लेकिन इसकी पहचान होती है, ये शुद्ध किया होना चाहिए। शुद्ध किया पारद तांबे को सोने में बदल देता है। तो उसको लालच दे रहा है। गुंजा मात्रेण अपि, गुंजा मात्र का अर्थ भी देखिए, चुटकी भर। एक चुटकी भर तांबे को, एक चुटकी भर पारद को यदि तुम तांबे में लगाओ तो द्विपंचाशत, द्वि का अर्थ होता है दो और पंचाशत का अर्थ होता है 50। तो दोनों को मिला के बन गया 2 × 50 52। 52 तोला सोना इस तरह तुम एक चुटकी से बदल सकते हो। तो मैं तुम्हें कितना दे रहा हूं? मैं तो बहुत सारा दे रहा हूं। पारद, ऐसा पारद तुम्हें दूंगा, गुंजा मात्र, चुटकी मात्र से तुम 52 संख्या वाले। तुला एक मेजरमेंट है, नापने का तरीका। तुला जैसे किलो होता है, ग्राम होता है, ऐसे ही तोला। तो तुम 52 तोला तांबा सोने में विधातुम बदल सकते हो। अब दौवारिक इस बात से क्या कहते हैं? हे कपट सन्यासिन, तुम तो बिल्कुल कपटी हो, नकली सन्यासी हो। कथम विश्वासघातम स्वामी वंचनम शिक्षयसी, शिक्षा दे रहे हो तुम मुझे। किसकी? अपने स्वामी को धोखा देने की। वंचन का अर्थ होता है धोखा देना, और विश्वास माने जो फेथ होता है, जो विश्वास है, उसको मार डालना। मेरे स्वामी को मेरे में जो विश्वास है तुम चाहते हो वो खत्म हो जाए। ते केचन अन्य भवंती, अन्य माने दूसरे, इसको यहां से अलग करेंगे। वो कोई दूसरे ही होते हैं। नीचाहा, नीच लोग, जो उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचयित्वा, जो उत्कोच का अर्थ देखते हैं, आपकी पुस्तक में भी दिया होगा। उत्कोच का अर्थ होता है घूस, रिश्वत। वो कोई दूसरे लोग होते हैं जो रिश्वत के लालच में क्या करते हैं? स्वामिनम वंचयित्वा, स्वामी को धोखा देकर, आत्मानम स्वयं को, अंधतमसी पातयंती, अंधेरे
तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार में कुएं में धकेल देते हैं, घने अंधकार में डाल देते हैं, वो कोई दूसरे ही लोग होते हैं। ऐसा उसने समझाया कि हम ऐसे लोग नहीं जो तुम्हारे बहकावे में, तुम्हारे कपट में आ जाएं। ना वयम शिव गणास तादृशा, इसको भी अलग करेंगे। जो ये स है ये विसर्ग में बदल जाएगा और बनेगा शिव गणा, बहुवचन का प्रयोग है। हम शिव के गण हैं। शिव का अभिप्राय यहाँ पर शिवाजी से है। हम शिवाजी के गण, तादृशाह ना, उस तरह के नहीं। और उसने क्या किया, दौवारिक ने, अब उसे गुस्सा आ चुका है। सन्यासिनो हस्तम धृत्वा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। धृत्वा में त्वा प्रत्यय है ध्री धातु से, जिसका अर्थ है पकड़कर। इतः तु सत्यम कथय, इतः तु माने अब तो तुम्हें यह सच बताना है। कस्त्वम, कस्त्वम में फिर वही है, सा बन जाएगी विसर्ग। जैसे शिव गणास्ता में विसर्ग में बदल दिया था, ठीक इसी प्रकार इसको भी बदल देंगे। कौन हो तुम? कुतः आयातः, आयातः माने आए हैं। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से। केन वा प्रेषिता, केन का अर्थ होता है किसके द्वारा, प्रेषितः माने भेजे गए हो। अब उसको गुस्सा आ गया और वो डांट रहा है कि अब तुम मुझे ये बताओ, तुम हो कौन, तुम्हें किसने भेजा है, या तुम कहाँ से आए हो। ये जो एक और संवाद है, ये भी दोवारिक का है, सन्यासी का नहीं। तो दोवारिक ही कह रहा है, अहम तु त्वाम कस्यापि देश द्रोहिणो गूढ़चरम मन्ने, मन्ने इसमें क्रियापद है। मन्ने का अर्थ होता है मानता हूँ। और ऐसा कर्ता कौन होगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष की क्रिया है तो इसका कर्ता भी उत्तम पुरुष का होगा। अहम मैं मानता हूँ, त्वाम माने तुम्हें, कस्य अपि देश द्रोहिणा, किसी के द्वारा भेजा गया दूत या कोई देश का द्रोही। गूढ़चर का अर्थ होता है गुप्तचर, किसी का गुप्तचर हो तुम, या तुम देश से द्रोह करने वाले व्यक्ति हो। हस्तम आकृष्य, खींचते हुए उसके हाथ को दोवारिक ने कहा। तद आगच्छ, दो शब्द हैं, तत् माने तो, आगच्छ माने आओ। दुर्ग अध्यक्ष समीपे, जो दुर्ग के अध्यक्ष हैं हम उनके पास तुम्हें ले चलते हैं। सह एव अभिज्ञाय त्वया यथोचितम व्यवहरिष्यति, क्रियापद क्या है इसमें, व्यवहरिष्यति, व्यवहार करेंगे। ये लिट लकार का प्रयोग है। कौन व्यवहार करेंगे, सह। सह ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इसके पहले वाक्य में आया है दुर्गाध्यक्ष, दुर्ग के जो अध्यक्ष हैं वही। अभिज्ञाय, इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। अभि उपसर्ग, ज्ञा धातु, ल्यप प्रत्यय, जानकर, पहचान कर। यथोचितम, जो सही होगा, यथा उचितम, जैसा सही होगा उस तरह का तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। तो यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वो डर गया सन्यासी। अब उसका डायलॉग यहाँ से शुरू होता है। क्या कह रहा है वो, दुर्ग का जो दोवारिक ने जिस प्रकार डांटा, तो अब सन्यासी ने कहा, त्यज ना अहम पुनर्आयास्यामि, पुनः और आयास्यामि दो शब्द हैं यहाँ। पुनः माने दोबारा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। हे दोवारिक, त्यज, त्यज धातु का अर्थ होता है छोड़ो, मुझे छोड़ दो। न अहम पुनरेवम कथयिष्यामि, मैं दोबारा ऐसा कहूंगा भी नहीं। महाशयोऽसि, अरे तुम तो बड़े महान हो। दयस्सु, दया करो। इति बहुधा, बार बार उसने कहा। किसने कहा, सन्यासी ने। तो ये जो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सन्यासी के डायलॉग यहाँ से शुरू होता है। हे दोवारिक, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा और मैं फिर नहीं कहूँगा ऐसी बातें। तुम बहुत अच्छे हो, मुझ पे दया करो। दोवारिक कहा तू तम आकृष्य नयनेव प्रचलिताः, लेकिन वो दोवारिक कहाँ मानने वाला था, शिवजी का तो गण है, वो भक्त है वो उनका। तम माने उसको, आकृष्य खींच कर, नयन एव मानो ले ही जाएगा वो दुर्गा अध्यक्ष के पास। प्रचलितः, त प्रत्यय लग गया, चला गया। अब धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ रहा है तो वहां पर दिए की रोशनी दिखाई दे रही है। दीपस्य समीपम आगत्य, जब दीपक पास में आ गया। सन्यासिनोक्तम, सन्यासिन प्लस उक्तम, सन्यासिन बोला उससे, हे दोवारिक, न माम प्रत्याभिजानासि, इसका अर्थ देखते हैं। प्रत्याभिजानासि, देखिए यहाँ दिया हुआ इसका अर्थ, तुम मुझे नहीं पहचानते। अरे दोवारिक, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो।
ये कौन कह रहा है? सन्यासी। इसका मतलब वो किसके वेश में है? सन्यासी के, पर है कोई और। ततः पुनर्निपुणम निरीक्षमाणो दौवारिकस्तम पर्यचिनोत। पर्यचिनोत इसकी धातु है, क्रियापद है। इसका अर्थ हम पीछे देखेंगे क्या दिया हुआ है शब्दार्थ में। पर्यचिनोत का अर्थ यहाँ दिया हुआ है पहचान लिया, पहचाना। भूतकाल का है ये। परि और अचिनोत से बन गया पर्यचिनोत। पहचाना, पहचानने वाला कौन है? दौवारिकः, ये हमारा कर्ता हो गया। सा का बन जाएगा विसर्ग। जैसे नमः ते नमस्ते बनता है, ठीक इसी प्रकार दौवारिकस, दौवारिकः तम, ता बाद में आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। दौवारिक ने उसको पहचान लिया। कब पहचान लिया? पुनर्निपुणम निरीक्षमाणो, पुनः माने दोबारा, ठीक से अच्छी तरह से निरीक्षण करके चारों तरफ से उसको देखा और कहा, क्योंकि जब वेशभूषा बदल जाती है तो व्यक्ति भी पहचानने में नहीं आता। सन्यासी के वेश में कौन थे वो? आहा कथम श्रीमान गौर सिंह, वो गौर सिंह थे, मंत्री थे मेवाड़ के। अरे कैसे, आप तो श्रीमान गौर सिंह हैं। आर्य, अब उसकी हालत खराब, कितना बड़ा मंत्री, उसको ने पता नहीं क्या क्या बोला था। आपको याद होगा पहले भाग में हमने पढ़ा था, क्या क्या बोला था? हे बहरे, मरने के इच्छुक, मुमूर्षु, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसने कहा क्षम्यताम, अनुचित व्यवहार, एतस्य ग्राम्य वराकस्य, इनको अलग अलग करिए। क्षम्यताम म से अलग करेंगे तो प्लस के बाद आएगा अ, अनुचित व्यवहार। मुझे माफ कीजिए, अनुचित व्यवहार किया है मैंने। कौन हूं मैं? ग्राम्य, मैं तो बिल्कुल गंवार हूं, गांव का गंवार। और वराक, वराक का अर्थ देखते हैं नीचे। वराक शब्द का अर्थ होता है बेचारा, ठीक है। तो मैं ग्राम्य हूं, देहाती गंवार हूं और मैं बेचारा हूं। आप मेरे अनुचित व्यवहार को माफ कीजिए। और बार बार उनसे क्षमा मांग रहा है। एतत् अवधार्य तस्य पृष्ठे हस्तं विन्यस्यन् सन्यासी रूपो गौरसिंहः समावोचत। समावोचत को देखिए, इसमें वह धातु है जिसका अर्थ होता है बोला। सम अवोचत माने बोले। कौन बोलने वाले कौन है? गौरसिंहः, जो प्रथमा विभक्ति में शब्द होता है, ऐसी क्रियाओं का वो कर्ता होता है। गौर सिंह ने अच्छे प्रकार से उसको समझाते हुए उसके पीठ पर हाथ फेरा। पृष्ठे हस्तम विन्यस्यन, उसके पीठ को थपथपा रहे हैं वो। और सारी बातें सुनकर जो सन्यासी के रूप में है गौर सिंह, वो कह रहे हैं, हे दौवारिक, मया दृढ़म परीक्षितोऽसि। परीक्षित असी में आप देख रहे हैं दो शब्द हैं, परीक्षितः और असी, विसर्ग संधि का प्रयोग है। विसर्ग का बन गया ओ और अ का बन गया अवग्रह। असी माने हो, कौन? तुम अच्छी तरह से मेरे द्वारा, मया ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, मेरे द्वारा तुम बहुत दृढ़ता से, अच्छी प्रकार से, ध्यान से परीक्षित किए गए। परीक्षित माने परीक्षा ली गई तुम्हारी। यथा योग्य एव पदे नियुक्तो असि, जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था उसी प्रकार यहाँ भी दो शब्द हैं, नियुक्तः असि, तुम बिल्कुल यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, पद जो तुम्हें मिला हुआ है उस पर नियुक्त किए गए हो, तुम अपने पद के लायक हो। तो आदर्शाः एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि भवन्ति। अब इसमें क्रिया शब्द है भवन्ति, और इसका कर्ता कौन होगा? कर्ता और क्रिया यदि समझ में आ जाए तो उसका 50% अर्थ हमें समझ में आ जाता है। तवादृशा, तो आदर्शा शब्द का अर्थ होता है बच्चों तुम्हारे जैसे। तुम्हारे जैसे लोग ही वास्तव में पुरस्कार के भाजन, भाजन का क्या अर्थ होता है? आइए शब्दार्थ में देख लें एक बार। पुरस्कार पाने के काबिल, तो तुम जैसे लोग ही वास्तव में पुरस्कार के काबिल होते हैं। देखिए कितना बड़ा लालच दिया था। अगर कोई लालची व्यक्ति होता तो सोने के नाम से वो वैसे ही पिघल जाता। तो तुम जैसे लोग पुरस्कार के भाजन हो, पात्र हो, योग्य हो। लोकद्वयम च विजयन्ते, विजय कर लेते हो, पा लेते हो, जीत लेते हो दो लोगों को। आपको मालूम होगा एक लोक जिसमें हम रह रहे हैं और एक और लोक भी है, जब मृत्यु होती है तो हमें दूसरे लोक जाना पड़ता है। तो तुम जैसे लोग भगवान तवादृशाः एव लोकद्वयम विजयन्ते, दोनों लोकों को जीत लेते हो। सचमुच तुम अपने पद के नियुक्त जो तुम्हें दिया गया उसके तुम योग्य हो। तो इस प्रकार हमने देखा
वास्तव में जो गौर सिंह है शिवाजी के प्रधान सेनापति हैं, उन्होंने द्वारपाल के कर्तव्यनिष्ठा और स्वामी भक्ति की बहुत अच्छी तरह से परीक्षा ली और उसमें वो पास हुए द्वारपाल, तो उनकी बहुत तारीफ भी की। ये पाठ आपको कैसा लगा और इस वीडियो में हमने जो समझाने की कोशिश की, हमें आशा है वो आपको समझ में आया होगा। अपने अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर यदि आपको जानने हैं, प्रश्न जानने हैं, तो आप इसमें लिंक में जाएंगे, वहाँ दिए गए हैं। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद।